श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये बीच में का लाइट बंद कर दो, बाकी के दो रहने दो। एकस्मिन्नव्यये शान्ते चिदाकाशे मले त्वयि कुतो जन्म कुतः कर्म कुतो अहंकार एव च। हाँ ठीक है। एकस्मिन् अव्यये शान्ते चिदाकाशे अमले त्वयि, ये तीन प्रकार के आकाश की साधना योग वासिष्ठ में विशेष रूप से आती है और इसका आधार लेकर के हम यदि रहे तो बहुत ही सरल हो जाती है आध्यात्मिक साधना। पहला होता है ये भूताकाश। भूताकाश में ये स्थूल जगत रहता है। दूसरा होता है चित्ताकाश, द माइंड स्पेस। चित्ताकाश में काल्पनिक जगत रहता है, कल्पना या वृत्तियां। और तीसरा है चिदाकाश, जिसमें यह जागृत पुरुष, जागृत जगत और जागृत अनुभूतियां, ये तीनों बातें रहती है चिदाकाश में। अब आकाश का जो मूल गुणधर्म है उसके साथ हमको खेलना है। तो आकाश का पहला गुणधर्म है, आकाश आकार को आधार देता है लेकिन आकार के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो आकार किसका है? तो आकार स्थूल जगत के सभी वस्तुओं का है, अपने देह से लेकर के। तो जैसे आकाश इन आकार युक्त वस्तुओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से अब हमारी साधना क्या होगी? जगत के विषय वस्तुओं के द्वारा प्रभावित नहीं होना। एक बार फिर चिंतन करते रहे। आकार अनेक है, आकाश एक है। तो फिर इसकी भावना करें, आकाश का अनुभव कैसे होगा? तो आकाश पर बाकी चार महाभूतों का कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से जगत के विषय वस्तु व्यक्ति, इनका प्रभाव हम पर होना कम होना चाहिए। पहली आध्यात्मिक साधना। फिर इससे ऊपर उठे, फिर आएंगे वृत्तियों में। तो हम सभी के सभी सबसे ज्यादा दुखी अपने ही कारण होते हैं, अन्य के कारण नहीं। जो अशांति में फंसे हैं वो शांति के लिए दुखी होते हैं, जो शांतिमय है वो अशांति के कारण दुखी होते हैं। देखो, एक प्रकार के व्यक्ति है, वो कहते महाराज जी जब भी हम ध्यान के लिए बैठते बहुत उल्टे सीधे विचार आते, क्या करें? तो ये विचार होने के कारण दुखी है। दूसरे, महाराज जी पता नहीं क्या करें, जैसे हम ध्यान के लिए बैठते सो जाते। दूसरा, विचार नहीं हो रहा इसलिए दुखी है। देखो, माने एक तो होने का दुख है, दूसरा नहीं होने का दुख है। तो यदि हमने चित्ताकाश की भावना करी तो किसी भी प्रकार के वृत्तियों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। अच्छे हो विचार, बुरे हो, आए न आए, क्या फर्क पड़ता है? और फिर हम उस पर कार्य करने लगेंगे कि जिसको जिसको हमने महत्व दिया है उसी के बारे में हमारे मन में विचार आते हैं।
तो ये महत्व किसने दिया है? हम नहीं दिया है, किसी अन्य ने नहीं दिया है। देखो, तो साधना क्या होगी? जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसको जो हमने महत्व दिया है उसको डिवैल्यू कर दे। देखो, बिना किसी प्रयत्न के आप स्वरूप में स्थित हो जाते हो। फिर तीसरी स्थिति आती है चिदाकाश की। चिदाकाश में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये 4 बादल आते हैं। जागृत का बादल आता है, बारिश गिरा करके चले जाता है, लेकिन चिदाकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं। स्वप्न का बादल आता है, गरज के चला जाता है, चिदाकाश पर इसका कोई प्रभाव नहीं। सुषुप्ति का बादल आता है, अभावात्मक अंधकार, इसका भी चिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं। और समाधि का बादल आता है, निरभ्र नील आकाश, इसका भी चिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं। माने प्रभाव हम पर नहीं होना, ये हमारी स्वरूप स्थिति है, करना कुछ नहीं है। देखो, जैसे हमने कितनी बार बताया, रूप रंग का प्रभाव दृष्टि पर नहीं पड़ता, इंद्रियों का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता, मन का प्रभाव चैतन्य पर नहीं पड़ता। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है। लेकिन ये करने के रोग में हम ऐसे फंसे हैं। इसलिए कहते हैं, एकस्मिन् अव्यये शांते चिदाकाशी त्वये अमले त्वयि तुम स्वयं चिदाकाश। ये चिदाकाश कैसा है? ध्यान से सुनना। भूताकाश यह अभावात्मक है, इसीलिए सबको जगा देता है। खाली खाली है, खालीपन माने आकाश। फिर चित्ताकाश, वो भी खाली है, इसीलिए उसमें वृत्तियां उठती है। आप देखो, एक बोतल में पानी रखो, आधी बोतल भर के, और हिलाओ तो पानी हिलेगा। यदि पानी एकदम पूरा भर के रख दो, इतना एक भी बबल ना रहे, टाइट कर लिया, उसके बाद हिलाओ, हिलेगा पानी? क्योंकि हिलने के लिए जगह चाहिए ना। देखो, ये स्थूल आकाश, इसमें अवकाशात आकाश, खालीपन है, अभावात्मक है। उसी प्रकार से चित्ताकाश, वो भी खालीपन है, इसीलिए उसमें वृत्तियां आती है। अब चिदाकाश में आ जाओ। चिदाकाश ठोस है, इट इज अ सॉलिड स्पेस, माने इसमें इसके सिवा अन्य कुछ नहीं। देखो, इसीलिए आकाश ये शब्द जो है, ये सभी प्रकार से तत्व के प्रतिपादन में काफी सक्षम हो जाता है। काश धातु है, इसी काश धातु से 2 शब्द बनते हैं, एक आकाश, दूसरा प्रकाश। आकाश माने अवकाशात आकाशः, जो सबको आधार दे वो आकाश है। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, नो प्रॉब्लम। और प्रकाश, जो सबको प्रकाशित भी करता है, तो सबको आधार देता है, इसीलिए सत। सबको प्रकाशित करता है, इसीलिए चित। और इसीलिए यह जो चिदाकाश है, यह सॉलिड है। अब यदि ये समझना हो तो हम लोग जब आते हैं ना, 2-3 जगह में एक्वेरियम रखे हैं नीचे बड़े बड़े, आप देख के निकल जाते, उसे सीखो कुछ। उसपे जब मछलियां घूमती है पानी में,
तो पानी को गुदगुदी होती होगी क्या? अरे यार ज्यादा मत हिलना, 2-4 मछलियां और डाल दो तो पानी को बोझा होगा, और सब मछलियां निकल गई तो पानी की कोई हानि होगी? देखो, इसी प्रकार से चिदाकाश सबको आधार देता है, तो पानी में कोई एम्प्टीनेस है क्या? नहीं। उसी प्रकार से आप साक्षात चिदाकाश हो, एकस्मिन् अव्यये शांते चिदाकाशे अमले त्वयि। आप में कोई रोग नहीं है, कोई संसारी नहीं है, आप साक्षात परमात्मा स्वरूप। कुतो जन्म, कुतो कर्म, कुतः कर्म, फिर काहे का जन्म हुआ और क्या कर्म किए आपने? पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये सब चक्कर से निकल जाओ। कुतो जन्म, कुतः कर्म, कुतो अहंकार एवच, फिर मैं कर रहा हूं ये भाव आ ही नहीं सकता। देखो, इसीलिए अपने स्वरूप में निष्ठावान होना यही एकमात्र उपाय है इस संसार में रहते हुए भी संसार के द्वारा प्रभावित नहीं होने का। दूसरा कोई उपाय नहीं। दुनिया को कुछ भी कहते रहो, ये ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही होगी। यस्त्वं पश्यसि तत्रैकः त्वम् एक प्रतिभाससे, किम पृथक भासते स्वर्णात् कटकांगदनूपुरम। जहां जहां भी तुम देख रहे हो, जो जो भी देख रहे हो, वो तुम ही हो और कोई नहीं है। देखो, ये कैसे जानते हैं, इसको समझ लेना ठीक से। एक बालक के तरफ जब उसकी मां देखती है और दूसरी स्त्री देखती है तो उनके दर्शन में भिन्न अनुभूतियां होती है। देखो, जब कोई एक स्त्री उस बालक को देखती है तो उसको अपने से अन्य के रूप में देखने के कारण उसके प्रति अनेक विकार इत्यादि आते हैं। अच्छा है, बुरा है, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि उसको अलग स्वीकार कर लिया। और उसी बच्चे को जब उसकी मां देखती है तो अलग होते हुए भी अलगाव का भाव उस मां के मन में नहीं आता। देखो, इसीलिए यहां कहते हैं यस त्वं पश्यसि तत्रैक त्वम् एव प्रतिभाससे, जो जो भी तुम देख रहे हो तुम स्वयं हो। देखो, अब कैसे उदाहरण ले लो। रूप रंग का दर्शन कैसे होता है? दृष्टि के कारण। दृष्टि नहीं है तो रूप रंग का दर्शन नहीं होगा। तो दृष्टि ही जब स्थूलता को प्राप्त हो जाती है तब स्थूल दृष्टि को रूप रंग कहते हैं। कारण हमेशा सूक्ष्म होता है और कार्य हमेशा स्थूल होता है। देखो, रोग के लक्षण स्थूल है, रोग का कारण सूक्ष्म है। इसीलिए हम जब जाते हैं डॉक्टरों के पास, हम उनको रोग थोड़ी बताते हैं, लक्षण बताते हैं, वो स्थूल है। तो फिर उस कार्य से, लक्षणों से डॉक्टर उस कार्य कारण का निदान करते हैं। इसी प्रकार से यह बताते हैं कि तुम ही सब हो। कैसे? यदि दृष्टि नहीं है तो रूप रंग की सत्ता नहीं है, यदि मन नहीं है तो दृष्टि की सत्ता नहीं है, यदि चैतन्य नहीं है तो मन की सत्ता नहीं है। देखो, तुम ही हो। जैसे सुवर्ण और आभूषण, ये जो सिद्धांत है इसको कहते हैं वेदांत की भाषा में आप ही जगत के उपादान कारण हो। उपादान कारण माने जिसके कारण कोई वस्तु रहती है। जैसे सुवर्ण आभूषणों का उपादान कारण है,
और सुवर्णकार जो है वो आभूषणों का निमित्त कारण है। इसीलिए कहते हैं हर जगह में जो भी तुमको दिख रहा है वो तुम स्वयं हो। किम पृथक भासते स्वर्णात् कटकांगद नूपुरम, क्या सुवर्ण से ये आभूषण भिन्न भिन्न होते हैं? अयम सोहम अयम नाहम विभागमिति संत्यज सर्वमात्मेति निश्चित्य निस्संकल्प सुखी भव। अयम सोहम अयम नाहम, मैं ये हूं, मैं वो नहीं हूं। देखो, एक सुभाषितकारों ने सुभाषित लिखा है, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार हृदया नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजो परो वेत्ति, ये मेरा है, ये तेरा है। ये जो मेरा तेरा का गणित है ना, लघु चेतसाम, इनका दिल चूहे के जैसा है। देखो, चूहे के जैसा है माने क्या? एक बार शेर की शादी हो रही थी और सभी प्रकार के शेर पहुंच गए वहां, और एक चूहा भी पहुंच गया। तो शेर ने पूछा, हे चूहे, क्यों आया तू यहां? दिखता नहीं, ये तो शेर की शादी है। बोले, हाँ मुझे मालूम है, फिर क्यों आया? शादी के पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं शेर हूं। शादी हो क्या गई, असलियत पता चली। देखो, अयम निजो परोवेती गणना लघु चेतसाम, ये मेरा तेरा, यही तो सब संसार है महाराज। जहां ये मेरा तेरा का बोझा उतर गया, उसी क्षण आप आनंद में रहते हो, जैसे गहरी नींद में। गहरी नींद में ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है। और ये मेरा तेरा का गणित कहां से शुरू होता है? केवल देहात्म भाव को सत्य मानने से। इसीलिए जब तक के देहात्म भाव की निवृत्ति, यह आध्यात्मिक साधना है और इसी के लिए कार्यान्वित होना है, ये बात जब तक के दिमाग में नहीं घुसेगी, तब तक के कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, कुछ नहीं होने वाला उससे। देखो, और जितनी देहात्म भाव की निवृत्ति होगी, उतनी मात्रा में इस स्थूल जगत के जागृत अवस्था के वस्तु या व्यक्तियों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। जैसे कोई बालक सोता है, तो सोते हुए बालक को देखो तो कितना प्यारा लगता है। उसको उठाने को जाओ, उसकी मां, आज उठा मत उठा मत, क्यों? नहीं नहीं उठा मत, देखो कितना प्यारा है, आई वॉन्ट टू किस हिम। ये प्यारा लगता है जब ये सोता है, तब उठने के बाद ये राक्षस हो जाता है। देखो, इसीलिए संतो, असली आध्यात्मिक साधना ये है, देहात्म भाव की निवृत्ति। ये हो रही कि नहीं हो रही है, कैसे पता चले? हम जब आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, तो वो प्रश्न नहीं पूछते, हाँ तुमको क्या हो गया। ऑन द कंट्री बोलो, चुप रहो और अपना हाथ उनके हाथ में दे दो। और फिर वो कहते, ऊपर देखते, ये उंगली दबाएंगे, वो उंगली दबाएंगे, ऐसा करेंगे, तुम्हारा पित्त बढ़ गया है। रत्न दिखता ही नहीं, कहाँ है पित्त? देखो, इसी प्रकार से कैसे पता चले हमारा देहात्म भाव निवृत्त हो गया? यहां हाथ लगाओ, क्या है? पत्नी के कारण दुखी हो रहा, अच्छा देहात्म भाव बढ़ गया। जहां दुखी हो गए, पित्त बढ़ गया। देखो, इसीलिए जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के दुखी नहीं होना, यह आध्यात्मिक साधना है। जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के इच्छाओं का बोझा सर पर नहीं ढोना, यह आध्यात्मिक साधना है। धीरे धीरे आपके हृदय में अपने आप जगत के विषय, वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति सबके प्रति एकदम उदासीनता का भाव जागृत हो जाता है।
ना उद्धव का लेना ना माधव को देना। उसका जो आनंद है वो संग्रह करने में नहीं है। आजकल जापान में एक नया स्टाइल शुरू हो गया है। मुझे किसी ने भेजा एक, लेस इज मोर। तो 2-4 वीडियो दिखाए, उसमें एक एक घर में सोने के लिए जमीन पर ही एक बिस्तर लपेट करके रख देते। हमारे यहाँ तो पहले भी ऐसे ही करते थे, जगह थी कहाँ। लेकिन जब वो कहेंगे तब हम स्वीकार करेंगे। हमको अपने घर वाले कहेंगे स्वीकार थोड़ी करेंगे। इट हैज टू बी स्टैम्प्ड बाय द वेस्टर्नर्स और द डेवलप कंट्रीज। उसके बाद 3-4 शर्ट हो गए, 1-2 पैंट होगी, घर में बर्तन भी उतने ही हो गए जितने लोग हैं, एक एक्स्ट्रा बस। चप्पलें कितने पैर है? 2, एक पेयर काफी। लोगों के घर में जाके देखो, पूरी दुकान होती है जूतों की। अब 2 पैर है तो इतने जूते। अच्छा, भगवान ने 4 पैर नहीं दिए। कितना इकट्ठा करके रखते हैं। और उसमें से अनेक बातें ऐसी होती है जिंदगी भर हम कभी उपयोग में नहीं लाते। ये किसको देंगे? नहीं काम आएगी, पटी लूंगी। अरे फेंको ना। ये जगत के वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है वो अपने आप कम होने लग जाता है। इसीलिए अयम सोहम अयम नाहम विभागम इति संत्यज, इस चक्कर से निकल जाओ। और सर्वम आत्मेति निश्चित्य, फिर क्या? या तो सभी अपना है या कुछ भी अपना नहीं। इसका आनंद आप लेके देखो। हम इतनी दुनिया में घूमते हैं ना, हर जगह मस्त रहते, लेकिन जब निकल जाते तो पूरे निकल जाते। फिर ऐसे नहीं जाने कहां गए वो दिन, फॉरगेट। कल परसों मुझे एक अम्मा मिली प्रेमपुरी में। स्वामी जी मुझे पहचाना? तो मैंने बोला भाई नहीं पहचाना। आप मेरे यहाँ खाने के लिए आए थे? आप तो गिनती करती रहो, मुझे तो मालूम भी नहीं। किसको किसको याद रखोगे और क्या करोगे याद रख करके? भूलना यह आध्यात्मिक साधना है। भूल जाओ, किसी से पैसा लेके भूल जाओ, सुखी रहोगे। नहीं तो हमेशा यही। सो अयम सोहम अयम नाहम विभागमिति संत्यज सर्वम आत्मेति निश्चित्य। सब अपना ही तो है, हम ही सब कुछ है। और इसीलिए निसंकल्प सुखी भव। तो निसंकल्पता कब होगी? ध्यान से सुनना। संकल्प या विचार 2 परिस्थिति में आते हैं। जब अन्य की प्रतीति को सत्य मानते हैं तब विचार आते हैं। ये विचारों का आना, इसको विमर्श कहते हैं। माने किसी वस्तु को देखा, ये प्रकाश हो गया, परसेप्शन। आगे चले गए, संसार निर्माण नहीं हुआ। किसी वस्तु को देखा, देखने के बाद फिर अपने मनीराम ने प्रोजेक्शन शुरू कर दिया, वस्तु अच्छी है, आवश्यक है, होना चाहिए। ये जो दूसरा भाग है मन का, ये हमको बंधन में डालता है। देखो, इसीलिए यहां जो बताते हैं निसंकल्प। तो पहली बात, जगत को यदि सत्य मानेंगे तो संकल्प आएंगे। जगत को यदि सत्य नहीं मानो, केवल मिथ्या प्रत्यय से स्वीकार करो, तो जैसे इंद्रधनुष जब हम देखते हैं तो क्या मन में ये संकल्प आता है यार उठा के ले जाए इसको घर में? नहीं। फिर केवल प्रकाशित होता है, आहा सुंदर है, वही रुक जाते हैं। लेकिन वही एक लड़का एक लड़की को देखता है, आहा सुंदर है, फंस गए, क्योंकि घर ले जाना चाहता है। देखो, यह जो मन का दूसरा भाग है वो काम नहीं करेगा यदि जगत को हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है। देखो, निसंकल्प, तो मन में संकल्प आते हैं जब हम जगत को सत्य मानते हैं तब। दूसरी बात, मन को संकल्प
जब आते हैं तो हम अपने से दूर भटक जाते हैं, क्योंकि हमको अपने बारे में एक भी विचार नहीं आता। देखो, इस समय मैं कल्पना कर रहा हूं, इस समय आप मुझे सुन रहे हो, मैं कल्पना ही कर सकता हूं, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। तो आप यदि मुझे सुन रहे हो तो इस समय क्या आपके मन में ये संकल्प है कि आप स्त्री है या पुरुष है, जवान है या बूढ़े है, पढ़े लिखे है कि अनपढ़ है? देखो, स्व के बारे में संकल्प नहीं आते। तो यदि हमने संपूर्ण विश्व को अपना ही स्वरूप स्वीकार कर लिया तो किसी के बारे में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इन दोनों का निचोड़ एक ही है, प्रश्न पूछना बंद करो। फिर इस पर प्रश्न पूछेंगे क्यों, बाढ़ में जाओ। देखो, ये जो मन की सूक्ष्मता है उसको कहते हैं सर्वम आत्मेति निश्चित्य निसंकल्प, फिर सुखी भव, बी हैप्पी। इतना घुमा फिरा करके निकला क्या? एक बार हमारे प्रेमपुरी आश्रम में कोई विशेष फंक्शन था, हमको उन्होंने कहा स्वामी जी ऐसा फंक्शन है। अरे ठीक है, हम बोल देंगे। बोले किस विषय पर बोलेंगे? हमने कहा कि मौज में रहो। स्वामी जी कोई दूसरा बोलो ना आप। ठीक है, दूसरा बोलेंगे। उस दिन मैंने उनको इतना दुखी किया, बीच में आकर के कहते स्वामी जी अपने मोड पर आ जाओ। अरे यार, घर में दुख कम है क्या कि सत्संग में आके फिर रो? देखो, ये रामायण की भागवत की कथा सुनाने वाले जब तक के ऑडियंस रोता नहीं तब तक उनको मजा नहीं आता। क्या रुलाया यार! अरे क्योंकि सत्संग है, दुस्संग है। रोने के लिए नहीं है सत्संग, रोने के लिए घर है ना। एक आदमी हमेशा रोता था, तो उसको कहा यार तू इतना शक्तिशाली है, दुनिया के साथ तो झगड़ा करता है, पत्नी के सामने क्यों चुप रहता है? बोले तुमको मालूम है पत्नी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोले घर वाली। मैं फिर बोले वाली को ये एक वरदान मिला था, जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति अगले की आधी शक्ति वाली के पास चली जाएगी। बोले वही मेरा हाल है, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं लेकिन घर वाली सामने आ गई, शक्ति निकल गई और सहन शक्ति बची रहती है। देखो, डोंट मेक योर सेल्फ मिजरेबल, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। यही सबसे बड़ी साधना है। इसीलिए निसंकल्प सुखी भव। Those who think they cannot laugh and those who laugh they never think. विचार करके हंसो, you cannot. देखो, इसीलिए जो लोग हमको कई बार पूछते हैं स्वामी जी आपने जो जोक बताया था ना एक बार फिर बताओ। अरे ये जोक बताने के लिए होता है क्या? नहीं, मजा आया था। डम्बो तवीवाज्ञानतो विश्वम त्वमेकः परमार्थतः त्वत्तो अन्या नास्ति संसारी ना संसारी च कश्चन। तव एव अज्ञानतः विश्वम, केवल अज्ञान के कारण ये जगत का निर्माण हुआ है। ध्यान से सुनना, अज्ञान क्या है? यह देह मैं हूं, यह अज्ञान है। देह मैं हूं यह अज्ञान नहीं है। देखो, कल्पना करो ये जो बल्ब है इसका जो प्रकाश है वो प्रकाश ये कल्पना करेगा कि केवल भगवान की मूर्ति को प्रकाशित करने वाला मैं हूं, टॉयलेट को प्रकाशित करने वाला मैं नहीं हूं, तो वो अज्ञान हो गया। जैसे हमारी दृष्टि सभी रंगों को प्रकाशित करती है, दृष्टि के लिए विषयों की परिच्छिन्नता नहीं होती। इसी प्रकार से
देह मैं देह हूं ये अज्ञान नहीं है, यही देह मैं हूं, अन्य देह मैं नहीं हूं, यह अज्ञान है। और इसी से संसार निर्माण होता है। गहरी नींद में जब हम खर्राटे मारते सोते हैं 8-10 लोग इकट्ठे कमरे में, तो उस समय एक की टांग किसी के पेट पर होती है, किसी का हाथ किसी के जेब में होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, होते सब है। लेकिन यह देह मात्र मैं हूं ये नहीं। इसीलिए तव अज्ञानतः विश्वम त्वम एकः परमार्थतः, एक ही हो आप, सब में प्रकट हो रहे हो। ये जो मूल सिद्धांत है भगवत गीता का, इसको कोई नहीं बोलेगा। कर्म करो, भक्ति करो, माला घुमाओ, मेडिटेशन करो, इसी में लगाते रखेंगे। भगवान 13वें अध्याय के 2 श्लोक में जब कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे अर्जुन सब में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। जैसे बिजली कहती है सभी बल्बों में मैं ही प्रकट हो रही हूं, लेकिन हमारा ध्यान बिजली की तरफ थोड़ी जाता है। ये प्रकाश में जो प्रकाशित हो रहा है उन वस्तुओं में हम भटक जाते हैं। इसीलिए ना तो प्रकाश का दर्शन होता है ना बिजली का दर्शन होता है। इसीलिए तव अज्ञानतः विश्वम त्वम एकः परमार्थतः, परमार्थ की दृष्टि से देखो तो आप एकमात्र हो। देखो विषय अनेक है, दृष्टि एक है, इंद्रिय अनेक है, मन एक है, मन में विचार अनेक है, इन अनेक विचारों को प्रकाशित करने वाला चैतन्य एक है। इसीलिए तुम एकः परमार्थता, इसी एक का चिंतन जब करो तब देखो भगवान रमण महर्षि के शब्द समझ में आएंगे। भगवान रमण महर्षि कहते हैं प्राण बंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यदः। प्राणायाम के द्वारा मन थोड़े समय के लिए नियंत्रण में आ जाता है, फिर प्राणायाम का कर्फ्यू उड़ गया तो फिर धूम धड़ाका शुरू। तो क्या करे, ऐसे सापेक्षता से शांत मन को एक चिंतनात्, अब एक के चिंतन में लगाओ। क्या है एक? तो आपको पता चलेगा 2 प्रकार के एक है। एक वो है जो 2 के द्वारा गुणा जा सकता है या 2 के द्वारा भाग दिया जा सकता है। लेकिन दूसरा एक ऐसा है जिस पर लाभ हानि प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं, वो एक है असली, जिसको कहते अनंत, जिसको कहते इन्फिनिट। तो एक चिंतना, जहां आपका मन एक में लग गया, मन गायब। इसीलिए इस जगत में एक क्या है ढूंढो पहले, तो पता चलेगा शांति एक है, शब्द अनेक है। तो शांति को विषय बनावे, शब्द का अभाव, अभाव एक ही होता है, भाव अनेक है। आकारों का अभाव, निराकार एक है, आकार अनेक है। तो निराकार की धारणा करें। मन रह ही नहीं सकता, क्योंकि मन रहता है या तो नाम का आधार हो या रूप का आधार हो। नाम और रूप दोनों त्याग दो, मन जिंदा नहीं रह सकता। नाम और रूप अनेक होने से मन में गति निर्माण हो जाती है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, गति निर्माण हो गई। शांति, श्री राम। गति युक्त ज्ञान को मन कहते हैं, गति रहित मन को चैतन्य कहते हैं।
इसीलिए पतंजलि जो कहते हैं चित्तः योगः चित्त वृत्ति निरोधः, फिर कहते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। चित्त वृत्तियों में गति समाप्त हो गई तो चित्त ही चैतन्य है, क्योंकि गति होने के लिए परिच्छिन्नता चाहिए, अनेकता चाहिए। इसीलिए विश्वम अज्ञानतः तव एव अज्ञानतः विश्वम त्वम एकः परमार्थता तत्वः अन्या नास्ति संसारी न संसारी च कश्चन। तुम्हारे सिवा ना तो संसारी है ना तो मुक्त है, तुम ही सब कुछ हो। देखो, तुम ही पुत्र हो, तुम ही पति हो, तुम ही पिता हो। यदि तुम नहीं हो तो तीनों नहीं रहेंगे। तो ये एक के तीन कैसे बन गए? केवल उपाधि के कारण। औपाधिक अनेकता। जहां उपाधियों का त्याग कर दो, आप एक हो। तो पहली उपाधि है पंचकोशों की, तो जीव बन गए। दूसरी उपाधि है नाम रूप की, जगत बन गए। तीसरी उपाधि है माया की, ईश्वर बन गए। ये तीन उपाधियों में से कौन सी उपाधि को निकालने का हमको अधिकार और संभावना है? केवल अपनी उपाधि को निकालने का। हम अपनी टोपी उतार सकते, दूसरे की नहीं उतार सकते। तो साधना यही होगी, जब हमारा जीव भाव समाप्त होगा तो जगत की कोई सत्ता नहीं। जगत किस लिए? जीव के लिए। और जीव ही नहीं है तो जगत कहां होगा? और जीव जगत नहीं है तो उसके नियंत्रण करने वाले ईश्वर की क्या आवश्यकता है? लेकिन तत्व ज्यों का त्यों रहेगा। देखो, इसीलिए तव एव अज्ञानतः विश्वम त्वम एकः परमार्थतः तत्वः अन्या नास्ति संसारी ना संसारी च कश्चन। यही अपना स्वरूप है। बंधन में हूं तब भी मैं हूं, मुक्त हूं तब भी मैं हूं। मेरे सिवा ना बंधन संभव है ना मोक्ष संभव है, मैं ही सब कुछ हूं। देखो, यदि पिताजी मर गए तो पुत्र नहीं रहेगा, लेकिन आदमी रहेगा। पत्नी चली गई तो पति नहीं रहेगा, लेकिन आदमी रहेगा। पुत्र चला गया तो पिता नहीं रहेगा, आदमी रहेगा। ये जो पिताजी मरने के बाद पुत्र कहां गया? पत्नी चले जाने के बाद पति कहां गया? कोई हो तब जाएगा ना। देखो, एक ही तत्व सत्य है, बाकी अनेकता केवल औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। भ्रांत मात्रमिदं विश्वम न किंचित इति निश्चय निर्वासनः स्फूर्ति मात्रः न किंचित इव शाम्यति। भ्रांति मात्रम इदम विश्वम, ये संपूर्ण जगत केवल भ्रांति से युक्त है। एक लड़का लड़की से प्यार करता है, क्यों प्यार करता है? उसको पूछो, स्वामी जी आपको क्या पता है प्यार किसको कहते हैं? अच्छा करो, फिर हो गया है। ये प्यार जब करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, जिसको कहते हैं शादी। शादी माने जो जीवन की दिशा बदल देती है उसको शादी कहते हैं। शादी दिशा। पहले जीवन की दिशा ऊर्ध्वगामी थी, अब शादी हो गई अधोगामी हो गई। और फिर वही लड़का, मैं उसके सिवा जिंदा नहीं रह सकता, फिर 3 महीने के बाद मैं उसके कारण जिंदा नहीं रह सकता। ये मनीराम खिला रहे हैं और हम समझते नहीं। इसका उत्तर ये, भ्रांत मात्रमिदं विश्वम न किंचित इति निश्चय। इसलिए जगत में किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के परेशान होना, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं है। देखो, एक जवान
पिता अपने छोटे से बच्चे के बारे में बोल रहा था, स्वामी जी वहां हमको जाना है, लेकिन उसको वहां स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। हमने कहा यार अभी ये छटाक भर भी इसका वजन नहीं है, इसकी स्कूल की तुमको पड़ी है कि आज तक बच्चे पैदा नहीं हुए, कोई स्कूल में नहीं गए। ऐसे लग जाते, ऐसे लगता है कि विश्व में पहली बार शादी हुई तो मेरी, फिर बच्चा हुआ पहले बार तो मुझे ही हुआ, डाइवोर्स हुआ पहली बार। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, ऐसे फंस जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भ्रांत मात्र इदम विश्वम, केवल भ्रांति से उत्पन्न है, न किंचित इति, इसीलिए इसमें कोई तथ्य नहीं है। निश्चयी, जब भी आपका दृढ़ निश्चय हो जाएगा, आपको जगत में कोई भी करना है, ये जो करने का रोग है ये खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना, होने दो, हो रहा है। एक ऋषिकेश में हठयोगी महात्मा थे, बड़े अच्छे थे और काफी उनके साधक, ये जो हठयोग होता है ना योगा वाले, उसमें ये अंग्रेज लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि शरीर को ही लेकर सब चलता है। तो काफी प्रसिद्ध हो गए और उनके शिष्य बढ़ गए। फिर लोगों ने शुरू कर दिया, महाराज जी आप एक आश्रम बनाओ, यहाँ लोग आते हैं उनको बड़ी कठिनाई होती है, आप पैसे की फिक्र मत करना, पैसे हम दे देते हैं। फिर उन्होंने हाँ कह दिया। आखिरी 8 साल जीवन के रोते रहे, बोले मेरे पूरा जीवन बर्बाद किया। क्या बर्बाद किया? बोले पहले मैं अपना जो करना था करता था, प्रभु के गुण गाता था, मस्त रहता था। जब से ये काम शुरू कर दिया है, अब मैंने माला घुमा करके श्री राम जय राम ये छोड़ दिया। कितने गधे रेत लेके आई है, कितने गधे सीमेंट लेके आए हैं, अब गधों की गिनती में मैं लगा। भगवान निकल गए, गधे आ गए। अब ये ऐसी स्थिति है, ना छोड़ सकता हूं ना पकड़ सकता हूं। पता नहीं मैंने क्यों ये कर लिया। देखो महाराज, जगत में फंसना हो तो दुनिया या ईश्वर आपको बहुत सफलता देगा। देखो, निकल जाओ इसमें से, ज्यादा मत फंसो। तो भ्रांत मात्र मिदम विश्वम न किंचित इति निश्चय निर्वासना स्फूर्ति मात्रा। निर्वासन होकर के माने हम जैसे हैं वैसे रहो, कुछ बनो मत। कुछ बन जाओ तो फंस जाओगे। निर्वासना देन स्फूर्ति मात्रा, तो आप केवल स्फूर्ति से युक्त माने हमेशा वर्तमान में प्रसन्न और इंस्पायर्ड रहोगे, उत्साहपूर्ण। क्योंकि दिमाग खाली है। जिसके दिमाग में कूड़ा करकट भरा हो वो परेशान रहेगा। ये करना है, ऐसा करना है, वो ये करना है, काहेगा चुप बैठो ना। लेकिन ये दुनिया ऐसी क्यों कर रही है, उसको जाके पूछो। प्रश्न पूछना बंद कर दो, देखो कितना आनंद आता है। प्रश्न आते हैं जब मन को अपने में शांति नहीं है, तब प्रश्न आते हैं। थोड़ा चिंतन करो तो पता चलेगा। जैसे हमारी आंखें खुल गई, जो सामने देख लिया, संसार निर्माण नहीं हुआ। देखने के बाद मनी राम शुरू कर देते हैं, अच्छी है बुरी है, वास्तविक है अवास्तविक है, आवश्यक है अनावश्यक है, फिर संसार शुरू हो गया। तो जैसे ही हमारी दृष्टि दर्पण तुल्य है, वैसे ही हमारा मन दर्पण तुल्य होवे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तब जाकर के निर्वासना और स्फूर्ति मात्रा,
फिर न किंचित इति अयम शाम्यति, फिर ये जितना भी दुनिया का तमाशा है अपने आप शांत हो जाता है। क्योंकि दुनिया निर्माण होती है अपने ही कारण, भगवान के कारण दुनिया निर्माण नहीं हुई। एक स्त्री ईश्वर निर्मित है, उसको कहेंगे ईश कार्या, ईश्वर के द्वारा स्त्री का निर्माण हुआ। फिर उसी स्त्री को देखने वाले एक तो पिताजी है, उस स्त्री को कन्या के रूप में देखते हैं, दूसरे पति जी है, उस स्त्री को पत्नी के रूप में देखते हैं, और तीसरे पुत्र जी है, पुत्र जी अपने मां को मां के रूप में देखते हैं। तो एक स्त्री है, तीन पैदा हो गए। देखो, और दुख किसके कारण हो रहा है? पिता के कारण, पुत्र के कारण, पत्नी के कारण। असल में क्या है? एक ही स्त्री है। तो वो स्त्री को लेकर के बाप परेशान, पता नहीं स्वामी जी मेरी लड़की शादी नहीं करना चाहती, क्या करूं? अब मुझे पूछ रहे हो, जैसे कोई मुझे पूछे स्वामी जी मैं इसको नहीं उठा सकता हूं, माने उठाओ तुम, तो ठीक है मैं शादी कर लेंगे उससे। ऐसे थोड़ी होता है। तो लड़की तो लड़की है, लेकिन पिताजी परेशान, और ये पिता कहां है? कहीं नहीं है। इसीलिए संतो इसको ठीक से समझ लो। तो निर्वासना स्फूर्ति मात्रा न किंचित इव शाम्यति, फिर पता चलता कुछ भी नहीं, सब गड़बड़ था, नथिंग वाज देयर। देखो ये कैसा अनुभव है मालूम है? जैसे सपना जब चल रहा है तो सुख दुख जोर से आते हैं, दिल धड़कने लगता है, पसीना पसीना हो गया, और चिल्लाते भी है, और फिर नींद टूट गई, सपना टूट गया, उसके बाद ओ गॉड इट वॉज अ ड्रीम। इसी प्रकार से यह जागृत सपने से जब व्यक्ति जग जाता है, तब जो जीवन मुक्ति का आनंद है उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। ये नहीं कल्पना करना है कि साधु संतों के जीवन में दुख नहीं होते। दुख होते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होते, क्योंकि दे हैव डिस्कवर्ड दिस फ्रीडम। दुख आने दो, दुखी मत होना। यही आध्यात्मिक साधना है। एक एव महाम्बोधौ भवाम्बोधौ आसीद अस्ति भविष्यति न ते बंधोस्ति मोक्षो वा कृतकृत्य सुखम चर। एक एव भवाम्बोधौ, इस संसार के सागर में एक ही सत्य था, है और रहेगा। कौन सा है? आप स्वयं। देखो, नते बंधः नते मोक्षः, आप कभी भी बंधन में नहीं थे और कभी भी आपका मोक्ष नहीं होगा। बंधन में नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? हमने ही कल्पना कर ली, आई एम मोस्ट अनफॉर्चुनेट, सफर करो, नो बडी कैन हेल्प यू। हम ही कल्पना कर लेते हैं। लोग देखो कितने फॉर्चुनेट होते हैं। इस बेवकूफी से अपने आप को बचाओ, तो ये समझदारी से ही होगा। और समझदारी आपको मिलती है जगत के हर एक अनुभूति से, सीखने से, पुस्तकों से नहीं मिलती। जैसे आप उदाहरण ले लो, जागेश्वर नाम का एक स्थान है अल्मोड़ा के आगे हिमालय में। वहां एक शिवजी का बहुत ज्योतिर्लिंग का सुंदर मंदिर है, बहुत पुराना है। और उसके भी पीछे चले जाओ और ऊपर, तो वहां देवदार के वृक्ष है, दारू का वन है। तो वो जो दारू का वन है वहां एक ज्योतिर्लिंग है। तो वहां के जो देवदार के वृक्ष इतने सुंदर है, इतने लंबे हैं, लेकिन वो वृक्ष वहीं आएंगे। उसको यदि आप ला करके कहेंगे चलो हम अपने बम्बई में लगाते, नहीं उगेंगे। जो जहां होना चाहिए वही निसर्ग में सहज होता है।
इसी प्रकार से हमारे उद्धार के लिए जिसकी जिसकी आवश्यकता है वही हमारे जीवन में आता है। यदि उन वृक्षों ने कहा देखो हमको यहाँ जंगल में अकेला भेज दिया, चलो मुंबई चले जाते हैं, देखो भर्तृहरि जी ने, चाणक्य जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। जंगल में जो सीधे वृक्ष होते हैं वो पहले कट जाते हैं, टेढ़े नहीं कटते। इसी प्रकार से दुनिया में जो बेवकूफ है वो पहले दुखी हो जाते हैं। नहीं, आई एम तो बहुत सिंपलटन है, सिंपलटन नहीं, डम्बो है। जीवन सावधानी से जीना है, ऐसे थोड़ी है कोई आकर के टेक यू फॉर ए राइड। तो ये जो सावधानी है इसी को कहते हैं एक एव महाम बोधो आसीत अस्ति भविष्यति। पहले भी आप थे, अब भी आप हो, बाद में भी रहोगे। आपको अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। देखो बचपन इत्यादि देह का था, जवानी इत्यादि देह की थी, बुढ़ापा देह का था, जन्म देह का था, मृत्यु देह की होगी। आपको क्या करना है? उसी को पकड़ के बैठे। देखो संतो, देह नहीं होने का कैसे अनुभव होगा? ये मत करना मैं देह नहीं हूं, दैट इज अ डम्बो थिंग। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, देन आई एम बेवकूफ। उससे कुछ नहीं होगा। खेलो, मेडिटेशन करो मत। बिना आकार का अनुभव कैसा होगा? अब ढूंढो अपने में, एक एक सूत्र है ये। जैसे दृष्टि को कोई आकार नहीं है, तो दृष्टि का क्या अनुभव है? दृष्टि सभी आकारों को प्रकाशित करती है, लेकिन किसी भी आकार विशेष में फंसती नहीं है। श्रवण शक्ति का कोई आकार नहीं है, सभी शब्दों को प्रकाशित करती है, किसी विशेष शब्द में फंसती नहीं है। घ्राणेन्द्रिय गंध सभी गंधों को प्रकाशित करता है, दुर्गंध सुगंध। मन अच्छे विचार बुरे विचार सबका प्रकाशक है। चैतन्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबका प्रकाशक है। तो जागृत के पहले भी हम हैं, जागृत में भी है, जागृत के बाद भी रहेंगे। फिर स्वप्न के पहले भी हम हैं, स्वप्न में भी हम हैं, स्वप्न खत्म हो गया फिर भी हम बचे रहते। सुषुप्ति के पहले है, सुषुप्ति में है, सुषुप्ति के बाद भी बने रहते। समाधि के पहले है, समाधि में है, समाधि के बाद भी बने रहते। इसीलिए एक एव भवाम बोधो आसीत अस्ति भविष्यति। पहले थे, अब है, बाद में रहेंगे। देखो, ये पहले थे, अब है, बाद में रहेंगे, ये हमारा ध्यान उपाधि की तरफ है, इसीलिए जाता है, इसीलिए कहना पड़ता है। देखो, एक लड़के ने शादी करी, फिर डाइवोर्स लिया, तो क्या कहेगा? पहले मैं कुंवारा था, फिर मैंने शादी की, अब फिर कुंवारा हो गया हूं। जिसने शादी करी ही नहीं उसको ये कहने की जरूरत है क्या? पहले मैं कुंवारा था, अब मैं कुंवारा हूं, बाद में भी कुंवारा रहूं? नहीं रहे, शादी नहीं करी तो अगले बागले बात आती कहां से? देखो, उपाधि को लेकर ही भूत वर्तमान भविष्य होता है। उपाधि का त्याग कर दो। पृथ्वी और सूर्य
इनका जो रिश्ता है इसको त्याग दो, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां है? ये सब दिशाएं औपाधिक आकाश पर अध्यारोपित करी गई है। इसलिए न ते बंधा अस्ति न मोक्षो वा, तो ना तो कभी आपको बंधन था, ना तो कभी आपको मोक्ष के चक्कर में फंसना है। तो फिर क्या करे? कृतकृत्य सुखम चर, डिस्कवर फुलफिलमेंट इन लाइफ। फुलफिलमेंट मीन्स व्हाट? देयर आर नो लूज एंड्स एनी मोमेंट इन अवर लाइफ। सब ठीक है, सब ठीक है। किसी ने गलती करी, लोग करते हैं गलती, किसी ने गलती करी, बाबूजी आप कैसे हो, बैठो बेटा, और शुरू हो गए। अरे इतना बदला लेना है? कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए कृतकृत्य, सब ठीक है, जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ, जो हुआ सो हुआ। हमने आपको बताया था क्या? हमारे अभी हम जा रहे चाइना, तब की बात है, पिछले बार गए थे। हमारे एक फ्रेंड थे, उनका नाम मिस्टर मिसेस हुआ था। तो उनको बड़ा आनंद लगता था इंडियन कल्चर को लेकर के। बोले हमको स्वामी जी कोई ऐसा नाम बताइए हमारे बच्चों को जुड़वे हुए। हमने कहा इसका नाम रख दो जो, इसका रख दो सो। नाम उनका फैमिली टाइटल हुआ था, जो हुआ सो हुआ। देखो अब उसमें क्या विचार करना है, जो हुआ सो हुआ। कृतकृत्यश्च भारत, यही विचार भगवत गीता में आता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता आवश्यक है, इच्छाओं की पूर्ति महत्व की नहीं है। और कृतकृत्यता क्या है? जो है सब ठीक है, कोई भी कैसी भी अपेक्षा नहीं। निरपेक्ष सत्ता को परमात्मा कहते हैं। देखो जहां अपेक्षा है वहां संसार है। इसीलिए नते बंधोस्ति मोक्षो वा कृतकृत्य सुखम चर, मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय, उपशाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मनि आनंद विग्रहे। मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय। हे चिन्मय माने हे चैतन्य। देखो कहते हैं संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम मां क्षोभय। अपने मन में क्षोभ निर्माण मत करो। खामो खाम के विचार चले जा रहे। इसीलिए हमने आपको दो बातें बताई। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आप कुछ नहीं करते। आप करोगे तो कल से आओगे नहीं, फिर मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा। इसीलिए मत करो। फिर भी मैं बताता हूं दो बातें। पहली बात, अपने भूतकाल के बारे में मत बोलना। हाँ, हम जब आए थे ना वहां उस सत्संग में, तब भी आपने अरे राम, हमने क्या कहा भूत के बारे में मत बोलना, फिर भूत में चले गए। हम वहां आए थे ऋषिकेश में आपके सत्संग में, तब भी आपने यही बताया था। माने अभी भी आप भूत में ही पड़े हो। देखो, और जहां आप भूत में बंद हो गए हो, नहीं बोलना। बिना प्रयत्न के आप वर्तमान में रहोगे। अन्य के साथ हम केवल भूत की ही बात करते हैं। देखो, ये बात हमने एक सज्जन से सीखी, कि हमने बताया है पहले भी। ट्रेन में जब हम थे तो ये आके बैठे और कहते, अच्छा महाराज जी आप है, अच्छा हो गया, अब दिल्ली तक का यात्रा ठीक हो जाएगी, आपसे कुछ बात करेंगे। हमने कहा बाप रे, अब ये सर खाने वाला है। तो जैसे टेररिस्ट लोग अपने जेब में से पिस्तौल निकालते हैं ना, तो मैंने अपने जेब में से माला निकाली। मैंने कहा देखो मेरा नियम ये है, यात्रा में मैं केवल जप करता हूं, बोलता नहीं, तो क्षमा करना
मैं बोलूंगा नहीं, आप बताइए। किसी भी बुढ़ाऊ को खुश करना है, उनके भूतकाल के बारे में पूछिए और सुनिए मत। उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बोलना है बस। बुढ़ापे में कोई ना कोई सुनने वाला चाहिए। फिर बोलेंगे कैसे? नहीं तो लोग पागल कहेंगे ना। कोई ना कोई बोलने वाला, सुनने वाला चाहिए। तो हमने ठीक है, शुरू हो गए। जो शुरू कर दिया ऐसे थे वैसे थे, सब भूतकाल निकाल के ले आए। और फिर हम आके बैठे यहां। फिर बीच में जब उनका जोश कम हो जाता था, तब मैं चाबी, हाँ फिर ये इनका जोश आ गया, फिर शुरू। और जहां फिर हमारे बच्चों ने कहा आप इस ट्रेन से दिल्ली चले जाइए, फिर हम आपके हमने आके बैठे। फिर क्या? देखो संतो, बी अवेयर ऑफ दिस। हम हमेशा अन्य के साथ बात करते समय भूतकाल को ही उखाड़ते हैं। तो भूतकाल की बात बंद कर दो, आप वर्तमान में रहोगे। फिर कैसे बंद कर दे? किसी के साथ किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को प्रश्न पूछ ले, क्या बोलना जरूरी है? हम आपको गारंटी देते हैं आपको उत्तर मिलेगा अंदर से, कोई जरूरत नहीं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अरे रामा, जब मालूम है कहना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठती? ट्राई करो। अपने आप वर्तमान में रहना शुरू कर दोगे। तो फिर क्या करें? गुनगुनाओ कुछ। गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली, गुनगुना। कुछ भी गाने गाओ। जरूरत नहीं कि अपने बारे में बोलना है। दूसरी महत्व की बात, अपने आप से बोलना बंद कर दो, क्योंकि हम अपने आप से जब बोलते हैं तो हमेशा भविष्य की वो समस्या का हल करना चाहते हैं जो समस्या कभी आई नहीं, कभी आएगी नहीं। दो में प्रयत्न करो, आपका मन अपने आप वैसे ही डिसॉल्व हो जाएगा जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में। मुझे किसी ने जोक भेजे, बोले सरदार के जोक बहुत हो गए, अब बंगालियों के जोक सुनो। बंगालियों के भी काफी जोक है, क्योंकि बंगाली दे आर नेवर वरीड। डू यू नो व्हाई दे आर नेवर वरीड? क्योंकि बंगाल में व को ब कहते हैं। दे आर ऑलवेज बरीड। ए बरीड पर्सन कैन नॉट बी वरीड। तो ये जोक का कोई ठेका ले रखा है सरदारों ने। बंगाली है, मल्लू है, मल्लू में भी बहुत जोक है। हाउ ए मलयाली क्रॉसेज द रोड, शिमड़ी। देखो, इस जगत में ज्यादा सीरियस होकर के मत रहो बाबा, सिंपल रहो। संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम माक्षोभय उपशाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मनि आनंद विग्रहे। तो उपशाम्य, शांत हो जाओ। कोई जरूरत नहीं किसी के बारे में जानने की या किसी को अपने बारे में बोलने की, कोई जरूरत नहीं। बहुत बड़ी साधना है। लेकिन हमको साधना का मतलब ये थैले में हाथ डालो झटके मारते करते रहो, वो साधना नहीं है, वो एक्सरसाइज है। हाथ का एक्सरसाइज। तो उपशाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मनि आनंद विग्रहे। तो कहां रहो? अपने में रहो, मस्त रहो। देखो, अब आखिरी बात जो बताते हैं इस 15वें अध्याय में, आपको बड़ा झटका लगेगा या आनंद भी आएगा। कहते हैं त्यजैव ध्यानम सर्वत्र। मारो गोली मेडिटेशन को। त्यजैव ध्यानम सर्वत्र मां किंचित हृदय धारय आत्मा त्वम मुक्त एवासी किम विमृश्य करिष्यसि। त्यजैव ध्यानम सर्वत्र।
दुनिया में ध्यान देना छोड़ दो। ऐसा क्यों हो रहा, वैसे क्यों हो रहा, होने दो, तुमको क्या फर्क पड़ता है। ध्यानम त्यजैव सर्वत्र मां किंचित हृदय धारय, अपने दिल में किसी को मत बैठाओ, खाली रखो दिमाग। ना शत्रु ना मित्र, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु मां कुरु यत्नम विग्रह संधम। हम अपने हृदय में किसको कैसे धारण करते हैं। जगत में हम हृदय में दुनिया को धारण करते हैं दो प्रकार से, एक है राग के कारण, दूसरा है द्वेष के कारण। राग के कारण की बात तो आपको पता है, द्वेष की बात आपको बताता हूं। एक बार एक सज्जन हमको कह रहे थे, स्वामी जी खाने को आना ना, आ जाएंगे। हमने कहा कि हम आ जाएंगे हमारे मित्र के साथ। बोले स्वामी जी यही मुझे कहना है, हम आपको लेने आ जाएंगे, उनको मत लाना। ठीक है आप आ जाओ। जब उनके घर पहुंच गए तो उन्होंने कहा स्वामी जी बुरा मत मानना, बट आई डिडंट वांट हिम टू कम टू माय हाउस, आई हेट हिम। आपका बड़े दोस्त हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं हंसा। तो क्यों हंस रहे, जोक मारो तो हंसना नहीं चाहिए क्या, इसमें क्या जोक है। जोक ये है, आप उनको हेट करते हो इसलिए घर में नहीं आने देते, लेकिन आपके दिल में बैठा है। देखो दुनिया हृदय में प्रवेश करती है राग द्वेष के द्वारा। यदि हमारे मन में राग द्वेष नहीं हो तो दुनिया की क्या मजाल है हमारे मन में प्रवेश करे। इसीलिए त्यजैव ध्यानम सर्वत्र मां किंचित हृदय धारय, दिमाग में अपने हृदय में किसको मत रखो, खाली रखो। आप देखेंगे कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है अपने दिमाग में। जैसे घर में कम से कम वस्तु हो तो ज्यादा जगह खुली हो जाती है, उसी प्रकार से मन में कम कचरा हो तो प्रसन्नता हो जाती है। देखो अभी हम जब गए थे अरुणाचल प्रदेश, वहां के गांव के लोग, बच्चे स्कूल के कितने प्रसन्न मस्त रहते हैं, कुछ भी नहीं उनके पास लूज करने के लिए, और इतनी इंटेलिजेंट, एक बार उनको बताओ पकड़ लेते कोई भी भाषा हो। पहली बार जब मैं देख रहा था सरप्राइज, उनको मलयाली गाना सिखाया, 2-3 प्रैक्टिस में उनका कंठस्थ हो गया मलयाली गाना। फिर बंगाली सिखाया वो भी कर लिया, मराठी सिखाया वो भी कर लिया। माने उन्हीं बच्चों ने 4-6 भाषाओं में बढ़िया बढ़िया गाने आत्मसात कर लिए। एकदम खाली है ना मन। देखो, और बोलेंगे भी तो इतनी चेस्ट इंग्लिश बोलेंगे, बड़ी सुंदर हिंदी बोलेंगे। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, स्पेशल स्कूल महीने का उनका, स्वामी जी आजकल बहुत बढ़ गया है, हमारे बच्चा जो स्कूल में जाता है ना, महीने का 1 लाख रुपए लगता है। वहां जाके क्या करता है, टट्टी करता है। 1 लाख रुपए देके टट्टी करवा रहे। अरे बेवकूफ, घर में फ्री करा लो ना। देखो, और ऐसे बच्चे जब बड़े हो गए फिर उनको पूछो व्हाट इज योर नेम, यूजलेस, एक वाक्य ठीक से नहीं बोल सकते। बड़े हाई स्कूल में गए थे, कारण क्या है, दिमाग भरा हुआ है। देखो आप देखेंगे ये यूएसए के जो बच्चे हैं ना, माँ बाप को टाइम मिलता नहीं बच्चों के लिए, तो बच्चों को बिजी रखने के लिए वो आईपैड पर या किस पर उनको कार्टून शो बना दिखाते हैं। आप देखेंगे सभी बच्चों की एक ही स्टाइल है बोलने की, क्योंकि जो कार्टून में बोलते हैं वैसे ही सीख लेते हैं। तो एक कैरेक्टर है जिसको बोलने की आदत है, हर बार वो कंप्लेन करेगा, कंप्लेन की ही मोड में बोलता है। तो उस बच्चे ने ऐसे सीख लिया, मम्मी मुझे भूख लगी है ना। इसमें रोने की क्या बात है, भूख लगी है खाना खिलाओ। मम्मी मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। हमने कहा यार ये क्या बोल रहा है, क्यों जैसे देखा है टीवी में वैसे ही बोलेगा ना वो। दूसरा बच्चा, अब वो आ गया इंडिया में,
हमने कहा उससे हाथ से निकाल लो तुम्हारा आईपैड वगैरह। छोटा था, उसको सिखाना है, अब बच्चों को बड़ा खेलने दो ना, सिखाना है। तो वो उसके ऊपर में वो बोलता है उसका लैपटॉप या आईपैड ABCD। अब वो बच्चे को लगा कि इसी को बोलना कहते हैं। उसको पूछो हाउ आर यू ABCD, उसके आगे बोलते ही नहीं कुछ। 1 2 3 4, उसने ये दिमाग में भर लिया बोलना माने ABCD कहना और 1 2 3 4 कहना। कुछ भी पूछो उसको A B, देखो, इसीलिए दिमाग को खाली रखो, देखो कितना आनंद आता है। दुनिया भर का कूड़ा भर के रखा है, तो त्यजैव ध्यानम सर्वत्र मां किंचित वृद्धि धारय आत्मा त्वं मुक्त एवासी। आप में कोई समस्या नहीं है, आप साक्षात परमात्मा हो। दिस इज टू मच, हाँ। दिस इज टिपिकल पुणेरी फ्रस्ट्रेशन। आत्मा त्वं मुक्त एवासी किम विमृश्य करिष्यसि, काहे को चिंतन में लगे हो, ये करो वो करो, ब्रह्म है कि आत्मा है, जीव है कि जगत है कि ईश्वर है। तुम हो ना, काफी है। बाकी क्या करोगे जान करके। ऐसे अपने आप को दुखी करने का जो धंधा है वो बंद कर दो। इसके साथ 15वां अध्याय पूरा हुआ। अब कल से हम लोग 16वां अध्याय लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।